हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो मैं आज फिर से सुंदरकांड का पार्ट आप लोगों के लिए आगे का एपिसोड लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे। और मैं रागिनी वर्मा पुणे से बोल रही हूँ और मैंने ये सुंदरकांड का पार्ट शुरू किया है, सीरीज शुरू किया है। पार्ट वाइज मैं सुना रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक बार तो मैं नहीं पढ़ सकती। और सुंदरकांड का पार्ट आप लोग सुनो, भक्ति मन से सुनो, भक्ति मतलब शुद्ध आत्मा से सुनो तो इसका फल जरूर मिलेगा। और शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन सुनो तो और ज़्यादा फल मिलता है, ऐसा बोलते हैं। मतलब धार्मिक संत पुरुष जो भी हैं वो ये बोलते हैं कि सुंदरकांड को अगर अ, शनिवार और मंगलवार को सुना जाए तो ये अच्छा फल देता है और मन को शांति मिलती है। तो मैं आपके सामने लाई हूँ आगे का चौपाई और आगे का पार्ट जो भी है सुंदरकांड का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और आप पीछे जाके विजिट करोगे मेरे चैनल पे तो सारे एपिसोड इसके मिल जाएंगे सुंदरकांड के। और मैं आगे का एक पाठ सुना रही हूँ आप लोग को। 5-6 एपिसोड मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप लोग सुन सकते हो मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो। और आप लोगों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि मैं जैसे अभी स्टार्ट करूँगी सुंदरकांड, तो सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और फुल वॉच करो मेरे वीडियोस को प्लीज़। और आप लोग सुनोगे तो आपके मन को बहुत ही शांति और असीम सुख का आभास होगा। देखो आप लोग सुनो, मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की। तो चौपाई है आगे का। जौ रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्बु रघुराई। राम बाण रवि उए जान की, तम बरुत कहम जातु धान की। अब ही मातु मैं जान लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जन्नी धरु धीरा, कपिन सहित अहिए रघुवीरा। निशिचर मारी तो हुई ले जही, तिहुपुर नारद आदि जसु गही। है सुत कपि सब तुम्ही समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन निज देहा। कनक मुद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब कह भैयू, पुनि रघु रूप पवन सुत लइयूं। तो इसका मतलब आप लोग को मैं बताती हूँ। श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो वे कदापि विलंब न करते। राम बाण रूपी सूर्य के उदय हो जाने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार अंधकार भला कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊँ, पर श्री राम जी की मुझे आज्ञा नहीं है, अतः आप कुछ दिन और धीरज धरें। मतलब ऐसा श्री राम जी के बारे में कहते हैं हनुमान जी माता सीता से। और श्री राम जी वानरों सहित शीघ्र ही यहाँ आएंगे, वे राक्षसों का संहार करके आपको ले जाएंगे, और नारद आदि ऋषिगण त्रिलोकों में उनका यशगान करेंगे। हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी बोली, सीता मैया क्या बोली सुनो आप लोग। पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे हृदय में गहरा संदेह होता है कि तुम जैसे नन्हे बानर बलवान राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी अपना स्वरूप स्वर्णिम सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल बनाकर सीता जी के सम्मुख प्रकट किया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय को भयभीत करने वाला बलवान और अत्यंत वीर था। यह देखकर सीता जी के मन में विश्वास जागृत हुआ। हनुमान जी ने फिर अपना रूप छोटा कर लिया और सीता जी से बोले, दोहा है आगे सुनो आप लोग। कितना सुंदर रूप दिखाया होगा बजरंग बली ने माँ सीता के सामने, विशाल काय शरीर, सोच सकते हो आप। और सीता मैया अचंभित रह गई, वो नन्हे से बानर को इतना बड़ा आकार लेते हुए अचंभित रह गई। हम और आप सिर्फ सोच ही सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं। तो आगे की दोहा सुनो। सुनु माता शाखा मिग्र, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरु रही, खाई परम रघु बयाल। मतलब इसका सुनो आप लोग। सुनो हे माता, यद्यपि बानरों में अधिक बुद्धि बल नहीं होती, तथापि प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ का भक्षण कर सकता है। मतलब छोटा सा सांप भी गरुड़ को मार सकता है। मतलब भगवान की अगर महिमा रही तो हमारे ऊपर, कहने का मतलब ये था हनुमान जी का। आगे का चौपाई सुनो आप लोग अब। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना।
बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोड़ी कर कीसा, अब कृत्य भय्यू में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अति सुख मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रुखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। तो इसका मतलब आगे सुनो क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है। सुनो, हनुमान जी को भूख लग गई है और वो रावण के वाटिका में देख रहे हैं एकदम तरह तरह के फल फूल है, तो उनको एकदम खाने की इच्छा जागृत हो रही है। उससे रिलेटेड है यहाँ पर ये संवाद। सुनो उनका माता सीता के साथ। भक्ति प्रताप तेज और बल से परिपूर्ण हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी को बहुत ही संतोष हुआ। उन्होंने हनुमान जी को श्री राम जी के अति प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और शील से परिपूर्ण हो, तुम अजर अमर और गुणों का भंडार हो। प्रभु श्री राम जी तुम पर अति कृपा करे। सीता जी के आशीष भरे वचन सुनते ही हनुमान जी पूर्णतया प्रेम में मग्न हो गया और उन्होंने बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाया और फिर करबद्ध होकर बोले, हे माता, आपका आशीष पाकर मैं कृतार्थ हो गया। यह विख्यात है कि आप आशीष अमोघ हैं। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, इस उपवन की रखवाली बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। हनुमान जी बोले, माता, यदि आप प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे राक्षसों का कोई डर नहीं है। तो आगे का दोहा सुनो आप। दोहा है आगे का, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहियूँ जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदयम धरि तात मधुर फल खाऊ। तो इसका मतलब आगे का है क्या, सीता जी ने कहा, सुनो आप। हनुमान जी को बल बुद्धि में निपुण देखकर सीता जी ने कहा, तात, प्रभु श्री राम जी के चरणों का हृदय में स्मरण करते हुए मधुर और स्वादिष्ट फल खा सकते हो। आप जाओ, आप खाओ। और फिर आगे का चौपाई में सुनाती हूँ, मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आज मैं पढ़ देती हूँ थोड़ा। आप लोग सुनो, एंजॉय करो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को फुल वॉच करो, मेरे चैनल पर विजिट करो आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़। चौपाई देखो आगे का। चलेऊ नाई सिर पैठहूँ बागा, फल खायसी तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारेसी कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेही अशोक वाटिका उजारी। खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। सुनी रावण पठे भट नाना, तिनहि देखी गरजे हूँ हनुमाना। सब रजनी कर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठयूँ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लय भट सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताही निपाते महाधुनि गर्जा। इसका मतलब आप लोग सुनो। अब क्या होता है, हनुमान जी जाते हैं वाटिका में खाने के लिए फल फूल, उसके बाद क्या होता है सुनो आप लोग। हनुमान जी सीता जी को शीश नवाकर उपवन में जा घुसे। इच्छा अनुसार फल खाकर वे वृक्षों को तोड़ने लगे। रखवाली करने वाले राक्षसों ने उन्हें रोका तो उन्होंने उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से रक्षा की पुकार की। राक्षसों ने रावण से कहा, हे नाथ, एक शक्तिशाली बानर ने आकर अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा अशोक वाटिका में भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कुछ राक्षसों को मार डाला, जबकि कुछ चिल्लाते हुए दरबार में भागे। रावण ने अब अक्षय कुमार को भेजा और वह असंख्य शक्तिशाली योद्धाओं को साथ लेकर अशोक वाटिका में आया। उसे देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उठाकर ललकारा और उनका श्रृंगार करके त्रिवतम गर्जना की। मतलब कोई भी भगवान बजरंगबली के सामने टिक नहीं सका, उनकी शक्ति के सामने। भगवान की महिमा ही अपरंपार है। आगे का दोहा है सुनो। कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलेसी धरी धूरी। कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट भल भूरी। इसका अर्थ सुनो आप लोग। हनुमान जी ने उनमें से कुछ राक्षसों को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को धूल मिला दिया। कुछ राक्षसों ने वहाँ से भागकर फिर वह दरबार में जाकर रावण से पुकार की कि महाराज, बानर बहुत ही बलवान है। तो आज मैं इतना तक ही सुनाती हूँ।
अगर होगा तो मैं फिर आज कंटिन्यू कर पाऊँ तो करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग इतना दूर तक भगवान का की महिमा का वर्णन सुनो। सुंदरकांड का पाठ मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ, और लास्ट में आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप लोग फुल वॉच करो और ज़्यादा से ज़्यादा